एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। उल्लू भोजन के लिए कीट पतंगों की तलाश में पास की एक झील के पास की झाड़ियों में आया करता। झील में हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठकर झील को निहारा करता। उसे हंसों का तैरना व उड़ना मंत्रमुग्ध करता। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी है हंस। एकदम दूध से सफेद, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख व तेजस्वी आंखें। किसी हंस से दोस्ती हो जाए तो जीवन में कुछ सीखने को मिले। एक दिन उल्लू पानी पीने झील के किनारे आया। वहां एक सौम्य हंस तैर रहा था। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा। हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं, खूब पियो। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर आते हो, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू बोला, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझ में उसकी प्यास जग गई है, वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। हंस व उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बताया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। शाही ठाट थे, खाने के लिए कमल व नरगिस के फूलों के व्यंजन और जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे। उल्लू को पता ही नहीं लगा। बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत होती। उल्लू को डर होता कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज उससे दोस्ती न तोड़ ले। इसलिए स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ-मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लूखराज है। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने दुर्ग की बातों को खूब ध्यान से समझा, सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए। फिर वह चला हंस के पास। उसने हंस से कहा कि चलो आज मेरे साथ, मेरे किले में तुम्हें न्योता है। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूं, मुझे भी सेवा का मौका दो। हंसराज उल्लू के साथ चला। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू बोला, वह मेरा किला है। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बिगुल बजाने लगे। उल्लू सैनिकों के रोज के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। रोज की तरह परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा सचमुच उसी के लिए ये सब हो रहा है। गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हो। उल्लू ने हंसराज पर रौब डाला, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि हैं, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे व सैनिकों की परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिकों का यह दैनिक नियम है। हंस को उल्लू ने फल, अखरोट व बंदशा के फूल खिलाए, उनको वह पहले ही जमा कर चुका था। भोजन का महत्व नहीं रह गया। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो चुका था। उधर सैनिक टुकड़ी को वहां से कूच करने के आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेट कर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र, देखो आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ा कर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। ऐसा कह वह हूँ करने लगा।
सैनिकों ने उल्लू का घुघुआना सुना व अपशकुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू घुघुआया। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। वह नीचे गिरा और फफड़ा कर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल हो विलाप करने लगा, हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। उल्लू बिलखकर मित्र के लिए रो रहा था। तभी एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। दोनों की जान चली गई। दोनों ही अच्छे जीव थे, छल कपट से मुक्त, लेकिन झूठी शान के दिखावे ने दोनों की जान ले ली। दोस्ती दिखावे के आधार पर नहीं होनी चाहिए। दिखावा और दोस्ती दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। संबंधों में गहराई अपने आचरण से लाने का प्रयास कीजिए। अगर आपका आचरण अच्छा है तो मित्रता पक्की रहेगी। यदि मित्रता दिखावे के आधार पर टिकी है तो वह चाहे जो भी, मित्रता तो नहीं। एक राजा बड़ा दुराचारी था। उसे किसी ने समझा दिया था कि उसके पास यदि ज्यादा से ज्यादा धन होगा तो उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। वह हमेशा राजा बना रहेगा और सभी उससे डरेंगे। इसी लालच में उसने सोचा कि उसे आस पड़ोस के राजाओं से भी ज्यादा अमीर होना चाहता था। उसने अधिक से अधिक धन जमा करने के फेर में प्रजा पर तरह तरह के कर लगा दिए। समय समय पर राजा को उपहार देने की परंपरा चला दी। प्रजा कर चुकाने में कितना कष्ट सहती है, इसका राजा को ख्याल न रहता कि प्रजा उसे कर चुकाने और उपहार देने के चक्कर में किन किन संकटों से गुजरती है। एक दिन एक संत उस राज्य में आए। लोगों ने उन्हें राजा की सनक के बारे में बताया और उनके दुख को दूर करने का कोई हल निकालने की विनती की। जब संत राजा से मिलने उसके दरबार में गए तो उन्होंने भी कुछ कंकड़ पत्थर सड़क से उठाए और अपनी दोनों मुट्ठियों में भरकर रख लिया। उन्होंने उसे दबाकर अपनी मुट्ठी में भींच रखा था। राजा ने उन्हें आदर से बैठने का आसन दिया। संत अपने आसन पर बैठने लगे, तभी उनकी मुट्ठी मेर के कुछ कंकड़ छिटक कर फर्श पर गिर पड़े। राजा ने उन कंकड़ों को उठाकर देखा। राजा ने आश्चर्य में भरकर पूछा, गुरुदेव, आपने ये कंकड़ किस लिए इकट्ठे करके रखे हैं? संत मुस्कुराकर बोले, मैंने इसे इसलिए रखा है कि मरने के बाद इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और ईश्वर को उपहार स्वरूप दूंगा। राजा उनकी बात सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, आप तो संत हैं। संत तो सदा मोह माया से दूर रहते हैं। आपके जैसा परमज्ञानी भी मरने के बाद कुछ ले जाने की बात सोचता है, ये सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। महात्मन, क्या आपने यह नहीं सुना कि इंसान संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है? मरते समय तो उसकी मुट्ठी खुली रहती है। परलोक जाने वाली आत्मा कंकड़ तो दूर एक कण भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। राजा की बात सुनकर संत बोले, यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रजा को कष्ट में डालकर जो इतना सारा धन जमा कर रहे हैं, उसे क्या अपने साथ लेकर जाएंगे? आप तो समझदार हैं, आप ये धन अकारण तो जमा नहीं कर रहे होंगे। आप इतना सारा धन अपने साथ लेकर जाने के लिए ही तो जमा कर रहे होंगे। कृपा कर मुझे भी वह विधि बता दे जिससे मैं भी अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर ही सही उपहार स्वरूप ले जा सकूं। संत ने कहा, जैसे कोई पिता अपने धन से नहीं अपितु योग्य संतान के कारण समृद्ध और सुखी अनुभव करता है, वही बात राजा और प्रजा के बीच होनी चाहिए। यदि किसी पिता की संतान अयोग्य हो तो वह उसके द्वारा जमा किए गए अनंत धन को नष्ट कर देती है, और संतान योग्य हो तो सम्मान के साथ पिता के सुख के लिए धन जमा कर सकती है। प्रजा तो राजा के लिए संतान जैसी होती है। यदि प्रजा प्रसन्न है तो राजा समर्थवान है। तुम जिन पड़ोसी राजाओं से सामर्थ्य में बड़ा होने के लिए अपनी संतान पर जुल्म कर रहे हो, वही प्रजा एक दिन विद्रोह कर देगी। तुम्हारे शत्रुओं को बाहर से आने की आवश्यकता कहाँ होगी? ये कथा समझाती है कि जिस धन को किन प्रकार धन जमा करने की सनक में हम निरंतर गिरते चले जाते हैं। सोचिए, ईश्वर के सामने क्या मुख दिखाएंगे?
आप चाहे जितना भी कमाते हो, उसका एक छोटा सा ही हिस्सा सही लेकिन रखे जरूर परोपकार के लिए, ईश्वर कार्य के लिए जमा ही करना है। तो प्रभु सुमिरन का धन जमा करिए। इस लोक और उस लोक दोनों में बस वही साथ निभाएगा, वही पार लगाएगा। संकलन व संपादना राजन प्रकाश। क्या आपको ये कथा पसंद आई? ऐसी अनगिनत कथाओं का एक संसार है जहां आप धार्मिक आध्यात्मिक कथाएं, जीवन को बदलने वाली प्रेरक कथाएं, रामायण, गीता, ज्योतिष और सभी प्रमुख मंत्रों को पढ़ सकते हैं। उन मंत्रों के क्या लाभ हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। किसी और के कहने पर विश्वास करने से अच्छा एक बार स्वयं आजमा कर देख लिया जाए। इस लाइन के नीचे प्रभु शरणम ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके ऐप को देखें, फिर निर्णय करें। ये एक धार्मिक प्रयास है, एक बार तो इसे देखना ही चाहिए।